आज हम लोग क्लास 9th की स्पर्श किताब का पहला पाठ दुख का अधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे। मनुष्य की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणी में बांट देती है। मनुष्य की जो पोशाक होती है उसको हर श्रेणियों में अलग अलग भागों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। पोशाक एक ऐसी चीज़ है जिससे हम मनुष्य का अधिकार भी जान सकते हैं, उसका दर्जा भी जान सकते हैं कि वो हाई पोजीशन पे है, वो लो पोजीशन पे है, वो गरीब है, वो अमीर है। हम लोग इस बारे में पता लगा सकते हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। पोशाक क्या करती है? हमारे अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। वो हर एक नए रास्ते में जाने में मदद करती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणी की अनुभूति को समझना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसा समय भी आता है जब हम समाज की निचली श्रेणियों को झुक करके समझना चाहते हैं कि वह कहाँ पे खड़ी होती हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। उस समय यही पोशाक एक बंधन और अड़चन के समान साबित होती है। जैसे वायु और लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकने लगती है। इसलिए जब बहुत उच्च श्रेणी के व्यक्तियों को कभी निचली श्रेणी में अगर जाके कुछ परिस्थितियों वश अगर समझना हो या बात करना हो तो वो पोशाक ही एक ऐसी चीज़ है जो आड़े आ जाती है। वो व्यवस्थित काम नहीं करने देती। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। बाजार में क्या हुआ कि फुटपाथ में कुछ खरबूजे डलिया में थे और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे हुए थे। खरबूजे के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजों के समीप एक उम्रदराज और एक औरत अधेड़ उम्र की औरत बैठी हुई थी जो कि रो रही थी। खरबूजे की बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजे बिक्री के लिए रखे हुए थे लेकिन उन्हें कोई खरीद नहीं रहा था। खरबूजे को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाकर सिर को घुटनों पर रखकर फक फक कर रो रही थी। वह औरत जो खरबूजा वहाँ बेचने आई थी, उसके खरबूजे वहाँ पे कोई ले नहीं रहा था और वो अपना सर झुकाकर रोने में लगी हुई थी। पड़ोस की दुकान के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। पड़ोस की दुकानों पे जो लोग बैठे हुए थे और वो वहाँ पे उस स्त्री के संबंध में उसकी बुराई कर रहे थे, उसके प्रति एक घृणा भरी बातें कह रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसे समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक व्यवधान पर बनकर खड़ी हो रही थी। वो जो लेखक है वो स्त्री को मतलब उससे जानना चाहता था कि वो क्यों रो रही है, क्या कारण है जो वो कुछ कह नहीं पा रही है। लेकिन पोशाक एक ऐसा व्यवधान बन रहा था कि वह उसके पास कैसे जाए और कैसे वो उससे पूछे। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे हुए दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। एक आदमी ने बिल्कुल घृणा से भरकर और थूकते हुए कहा कि क्या ज़माना आ गया है कि लड़के को मरे हुए पूरा दिन भी नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगाने आ गई, खरबूजा बेच रही है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहते हैं, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। दूसरे ने कहा कि साहब अपने लिए जैसे सामने वाला कुछ करता है तो उसको वैसा ही भरना पड़ता है, इसलिए कि जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी बरकत देता है। उसकी नीयत अगर अच्छी है तो अच्छा होगा, उसकी नीयत अगर ख़राब है तो ख़राब ही होगा। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा। एक सामने फुटपाथ पर आदमी बैठे हुए थे, उसमें कान खुजाते हुए एक आदमी ने कहा कि अरे इन लोगों का क्या है, ये लोग तो रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं।
इन लोगों का क्या है, ये लोग तो रोटी के टुकड़ों पे जान देते हैं, इसके लिए बेटी, बेटा, कसम, लुगाई, ईमान, धर्म सब रोटी का टुकड़ा होता है। उनका कहने का मतलब था इनके लिए रोटी ही सब कुछ है, उसके आगे न ये किसी की जान देखते हैं, न कोई परिवार देखते हैं। इसलिए इसको ये कहना उचित होगा कि यह बिल्कुल बेहया है और ये यहाँ पर बैठी हुई है, इसके लड़के को मरे हुए अभी पूरा दिन भी नहीं बीता है। परचून की दुकान पर बैठा लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं। परचून की दुकान में बैठे लाला जी ने कहा कि उनके लिए जीने मरने का कोई महत्व नहीं होता, वो धर्म ईमान का तो ख्याल करना जानते ही नहीं हैं। बेटे के मरने पर 13 दिन तक सूतक होता है और वह यह सड़क पर बाज़ार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। उस लाला जी ने कहा कि बेटे के मरने पे 13 दिन का सूतक होता है, लेकिन वो यहाँ पे बाज़ार में खरबूजे बेचने आ गई। हाँ, ये सूतक में अगर किसी ने इसके खरबूजे खरीद लिए तो उसके यहाँ भी अनिष्ट हो सकता है। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का, घर में उसकी बहू पोते पोती हैं। पास पड़ोस में जब उसने पूछा कि इसका कौन है कौन नहीं है इसके परिवार में, तब उसको लेखक को ये पता चला कि इसके घर में इसके बहू है और 23 बरस का लड़का जो अभी अभी मरा है और इसके पोते पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन पर कशियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। लड़का बुआई करता था, शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन थी, उसमें बुआई करके परिवार का निर्वाह कर रहा था। पर खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे पे बैठता था, कभी अपनी माँ को बैठा देता था। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे बेलों में से खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। लड़के की माँ ने सोचा कि ओझा को बुलाने से उसका विष जो है निकल जाएगा, तो वो जाके ओझा को बुला लाई। ओझा जो होते थे वो विष निकालते थे, एक टोटके की तरह, एक सुपरस्टिशियस की तरह होता था। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए, सब कुछ वहाँ पे किया गया। झाड़ फूक की गई, पूजा की गई नाग देवता की। घर में जो कुछ आटा अनाज जो भी रखा था उसकी माँ ने वो सब उसको दे दिया और सब घर वाले भगवान पे लिपट कर रोने लगे कि शायद वो ठीक हो जाए। मगर सर्प के विष से उसका शरीर काला पड़ चुका था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। अब ये ही सोचने लगी कि जिंदा आदमी तो बिना वस्त्र के कहीं भी कैसे भी करके निर्वाह कर सकता है, परंतु मुर्दे आदमी को बिना कफन के कैसे भेजा जाए। इसके लिए उसने बाजार की दुकान से नया कपड़ा लिया, चाहे उसने अपने सारे सोने चांदी के कंगन सब बेच दिए और वो कपड़ा लेके उसने अपने बेटे पे उड़ाया। भगवान परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। भगवाना परलोक चला गया और घर में जो कुछ भी चूनी भूसी थी वह सब उसके क्रियाक्रम में खर्च हो गई। अब बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलखने लगे। जब बाप नहीं रहा तो उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उसकी माँ ने उनको खरबूजे पकड़ा दिए तो उन्होंने खरबूजे खा लिए, लेकिन वो अपनी बहू को क्या देती, उसकी देह पूरी बुखार से तप रही थी। तो बुढ़िया ने सोचा कि यहाँ सब कुछ तो मैं बेच चुकी हूँ, सब उसकी अर्थी के उसके क्रियाक्रम में मैं लगा चुकी हूँ, अब और पैसा कहाँ से लाऊं, कौन मुझे उधार देगा। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते हुए भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार को निकल पड़ी। उसने सोचा खरबूजे बेचने के बाद जो कुछ भी मुझे मिलेगा वो मैं अपने इन लोगों के लिए
खर्च कर दूंगी। कल रात में जिसका बेटा चल बसा हो, आज सुबह वो बाजार जाके खरबूजे बेच रही है। इसका मतलब ये है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो उसके हाथ में कुछ भी खरीदने को नहीं है, खिलाने को नहीं है। वो अगर खरबूजे नहीं बेचेगी तो अपने पुत्र पौत्रों को, अपनी बहू को किस तरीके से देखेगी। और सब उसको पत्थर दिल कह रहे थे कि वो एक पत्थर दिल औरत है, जिसने ये भी नहीं सोचा कि उसका बेटा मरा है तो हम लोग सूतक मनाएं। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस के पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी। पहले वियोगिनी उसके दुख का अंदाज लगाने के लिए उसने पिछले साल अपने पड़ोस के पुत्र की मृत्यु से दुखी एक माता का ध्यान आया। उसने सोचा कि वह महिला थी, उसके पुत्र की मृत्यु हुई थी, वो कई महीनों तक अपने बिस्तर से उठ नहीं पाई थी और हर 15-15 मिनट में पुत्र वियोग से उसको चक्कर आके मूर्छा आ जाती थी, बेहोश हो जाती थी और आंखों से आंसू खूब बहते रहते थे। डॉक्टर उसकी देखरेख में रहते थे। हरदम सिर पर उसको बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोग उसके पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। लोग देखते थे वो कितनी दुखी है, बार बार 15-15 मिनट में उसको चक्कर आ जाता था और वो ये सब देख के लोग कहते थे, अरे देखो कितनी बेचारी दुखी, उसका जवान बेटा चला गया। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकर खाता मैं चला जा रहा था और सोच रहा था शोक करने, गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इसीलिए इसमें लेखक ने ये बताया है कि शोक मनाने के लिए या गम मनाने के लिए भी एक व्यवस्था, सहूलियत चाहिए होती है, एक धन चाहिए होता है। अगर आपके पास धन है, आज अगर उस औरत के पास धन होता तो वो अपने पुत्र का 13 दिन का श्राद्ध करती, अपने पुत्र पौत्रों को अच्छे से रखती, लेकिन उसके घर में न कुछ खाने को था, न कुछ खिलाने को था। इसलिए वह बाजार में खरबूजे बेचने के लिए निकल पड़ी। और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, इसलिए दुखी होना भी एक समय के हिसाब से किया जाता है जिसके हाथ में होता है। अगर वो दुख शोक मनाती तो वो अपने पुत्र पौत्रों बहू के लिए धन नहीं ला पाती। चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।